मिला देखना तो मिल गया आपको। मिला, देखिए स्क्रीन शेयर हो गया। चलिए टॉपिक लिखते हैं। आवाज़ आ रही है ना क्लियर आपको? चलिए देखिए, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन। देखिए इसमें होता क्या है, क्या क्या तरीका है जिससे कि हम एक्सट्रैक्शन किसी भी मेटल्स वगैरह को हम निकाल सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। पहला जो तरीका क्या है कि ये अकरेंस लिखना आपको। देखिए अकरेंस ऑफ मेटल, अकरेंस ऑफ मेटल। देखिए अकरेंस ऑफ मेटल, इसमें क्या होता है आपको पता है कि मेटल को जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, मेटल को जब आप एक्सट्रैक्ट करते हैं, कोई ना कोई तरीका होना चाहिए एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो उसमें बोलते हैं ना कि एक तो होता है मिनरल और एक होता है ओर। देखिए मिनरल क्या होता है ना, सुनना थोड़ा ध्यान से। मिनरल होता है जिसमें कि आप कहीं से भी कुछ भी आप जब एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, उसको बोलते हैं मिनरल। जैसे मान लो मिनरल क्या है, तो जैसे मान लो कि मिनरल का मतलब होता है ना, ऐसे बोलोगे ना कि नेचुरली, नेचुरल सब्सटेंस in which metals or their compound occur in earth are called minerals। उसको मिनरल्स बोलते हैं। मतलब कि जो भी नेचुरल सब्सटेंस है जिसमें कि आप क्या कर सकते हो, मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, उसको बोलते हैं मिनरल्स। एक होता है ओर, बिल्कुल 10th क्लास की स्टडी है ये। बोला जाता है ना कि जिस मिनरल से आप निकालते हो मेटल को, ऐसे बोलोगे ना, दोज मिनरल्स फ्रॉम विच metals can be extracted जो बिल्कुल कन्वीनियंस हो, कन्वीनियंटली बोलते हैं, और प्रॉफिटेबल भी हो, थोड़ा सा प्रॉफिटेबली बोल देना। आर नोन एज ओर, इसको बोलते हैं ओर बोलते हैं। आगे लिखिए, इसको बोलते हैं ओर। तो मतलब होता क्या है कि अगर हम ऐसा लें, एक साइड में हो जाता है मिनरल और एक साइड में होता है ओर। ओर जहां से मेटल्स को निकालते हैं, राइट, जहां से दोज मिनरल्स फ्रॉम विच metals can be
extracted are known as what? Are known as ओर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ओर्स बोलते हैं। तो आपको पता है, जैसे मान लो एक होता है नेटिव ओर, लिखो अगले पेज पर, आपने लिख लिया इसको, मैं यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए नेटिव ओर। नेटिव ओर में क्या होता है, यहाँ देखिए, जैसे कि जो भी हमारे पास लिखोगे ना, दोज और कंटेन metals in the फ्री स्टेट, जो भी मेटल्स फ्री स्टेट में मिलते हों उसको बोलते हैं नेटिव ओर। बोलोगे ना, दे एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। अच्छा, क्यों फ्री स्टेट में क्यों रहता है? बिकॉज दे आर अनरिएक्टिव, बिकॉज दे आर व्हाट? अनरिएक्टिव। वो रिएक्टिव होते ही नहीं है, ये याद कर लें। ये नेटिव का मतलब होता है। आगे चलें। यस, आगे ना समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे लिखिए, सल्फराइज्ड देखिए, सल्फराइज्ड, देखिए सल्फराइज्ड एंड आर्सेनिकल ओर्स। देखिए कैसे करोगे, देखो, इसको बोलोगे ना, दोज और कंसिस्ट ऑफ सुनते जाना है, सल्फाइड। कौन से और हो सर? सल्फाइड्स। और कौन सा बोलेंगे इसको? एंड आर्सेनाइड इन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ऑफ मेटल्स, इसको आप याद कर लेना। अगला लिखो सर, आपको पता है एक तो होता है पीबी। पीबी का मतलब होता है ग्लेना। जेडन मिलता है, बताऊं किससे? जिंक ब्लैनेट से। ब्लैनेट, इसका फॉर्मूला होता है, बताऊं कैसा होता है? ZnS। ग्लेना का होता है PbS, ये याद कर लेना, आते हैं। Hg का होता है सीनाबार, HgS। Ag का लिखिए सिल्वर ग्लैंस। Fe का लिखिए आयरन प्यूराइड्स, FeS2। कॉपर का लिखो कॉपर प्यूराइड्स। लिख लिया आपने? कॉपर प्यूराइड्स, देखो ऐसे बोलते, देखो CuFeS2। कोई डाउट है? आगे लिखो, आगे लिखो।
एक लिखिए ऑक्साइड्स ओर, ऑक्साइड ओर देखिए होता है। एक तो होता लिखो हेमेटाइट, हेमेटाइट का फॉर्मूला लिखिए Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, देखो बॉक्साइट Al2O3 2H2O, कोरामाइट FeO Cr2O3। ये सारे के सारे जो आपको दिख रहा है ना, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं पता है? ऑल दीज आर व्हाट, ये सब ऑक्साइड्स और कैसा उड़ रहे हैं? ऑक्साइड्स और, ऑल दीज आर ऑक्साइड्स। कोई डाउट है? अगला लिखिए कार्बोनेट। आपको पता है कुछ जो और होते हैं कार्बोनेट्स के भी होते हैं, लिखिए कार्बोनेट्स। लिख लिया आपने इसको? देखिए कार्बोनेट्स क्या होता है, लिखिए कार्बोनेट्स पता है क्या होते हैं? ऐसा लिखिए कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स क्या होता है लिखिए यहाँ पे MgCO3 CaCO3 CaCO3 MgCO3 ZnCO3, ये PbCO3। थोड़ा सा कोशिश कीजिए इनका नाम लिखने के लिए। इसका देखिए इसका क्या होता है, मैग्नेसाइट। इसका लिखिए लाइमस्टोन। इसका लिखिए डोलामाइट। इसका लिखिए कैलामाइन। इसका लिखिए PbS का इसको बोलते हैं सिरसाइट। इसका लिखिए बोलते हैं सिडेराइट। कोई डाउट है? ये कंपाउंड, यस ये कंपाउंड्स, इनके बारे में आपको सोच लेना है, इनके बारे में आपको लिख लेना है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। व्हाट वी कॉल टू डैट, क्या बोलते हैं इसको? दे आर कॉल्ड कार्बोनेट्स। क्या बोलते? दे आर कॉल्ड कार्बन। अगला लिखे नाइट्रेट। लिखिए नाइट्रेट का भी होता है, नाइट्रेट्स का लिखिए NaNO3। एक होता है सॉल्ट KNO3, दे आर कॉल्ड नाइट्राइट्स। ये सब उसी के हैं। इसको बोलते हैं मैग्नीशियम। सारे के सारे आपके सामने हैं, आराम से इसको लिख लीजिएगा। एक होता है इप्सम सॉल्ट, तो मतलब कार्बोनेट के फॉर्म में भी होते हैं और उसके फॉर्म में भी होता है। कार्बोनेट के फॉर्म में भी होता है, आप ऐसे लिख सकते हो। देखो यहाँ पे ये कार्बोनेट के फॉर्म में भी होता है, एक होता है सल्फेट के फॉर्म में भी होता है। सल्फेट, सल्फेट को बोलते हैं यहाँ देखो MgSO4 7H2SO4। इसको बोलते हैं इप्सम सॉल्ट, जिप्सम सॉल्ट। अगला लिखिए जिप्सम का। लिखिए जिप्सम सॉल्ट का होता है, लिखिए यहाँ पे CaSO4 2H2O। इसको बोलते हैं जिप्सम सॉल्ट। तो दोनों याद रखिएगा, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिप्सम हो गया। एक तो लिखो सर, ये आप ऐसे याद कर सकते हैं। एक लिखो सर, एक कुछ और होता है, उसको बोलते हैं हाइलाइड ओर। हाइलाइड ओर, हाइलाइड ओर में क्या होता है ना कि हाइलाइड का मतलब होता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन,
इसको तो कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। NaCl, इसका देखिए हॉर्न सिल्वर, AgCl, कैरनलाइट नाम है, KCl, MgCl2 6H2, एक होता है कैरोलाइट, ये उसका नाम है Na3AlF6। कोई डाउट है इसमें? तो मतलब इसको याद ही, मतलब यू जस्ट हैव टू मग अप, लर्न करना आपको इसको, जितना जल्दी इसको कर सकते हैं इसको यही बोलते हैं। कोई डाउट है? ये वाला आगे लिखिए सर। एक होता है, देखिए मेटलर्जी। तो मेटलर्जी में क्या होता है, इसको ऐसे लिखेंगे, जैसे कि मेटलर्जी में बताऊँ क्या पढ़ाई करते हैं हम पढ़ाई करते हैं कि मेटल को हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये मेटलर्जी का पहला काम है। पहला काम तो यही है कि सबसे पहला काम होता है, ये क्या करते हैं, इसको हम कॉन्सेंट्रेटेड, पहले तो हम इसको कंसंट्रेशन निकालते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर, पहला काम है। जब मतलब कि एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उससे निकालते हैं। और ये कुछ स्टेप आपको बता दे रहा हूँ मैं, ये ऑब्टेनिंग क्रूड मेटल फ्रॉम concentrated ore। थर्ड लिखिए, रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल। ये आपके पास कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले तो हम कंसंट्रेशन ऑफ द ओर करते हैं, ओपनिंग क्रूड मेटल करते हैं, रिफाइनिंग ऑफ द क्रूड मेटल करते हैं, ये वाला। तो पहला काम इसी में है कि हम कंसंट्रेशन कैसे करते हैं। तो देखो कंसंट्रेशन में जो सबसे, अब 4-5 तरीका आपके साथ डिस्कस करते हैं। एक होता है हाइड्रोलिक वाला, होता है, लिखिए हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग में क्या करते हैं, यहाँ देखिए, इसमें होता है एक प्रिंसिपल होता है। इसका प्रिंसिपल जो मेन क्या है, इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन स्पेसिफिक ग्रेविटी। पता है मतलब कि वेट के अनुसार से स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसका वेट ज़्यादा होगा नीचे बैठ जाएगा, ग्रेविटी ऑफ वोर, एंड क्या, गैंग्स पार्टिकल। गैंग्स पार्ट याद रख लेना, ये दोनों की डेंसिटी पे डिपेंड करता है। वर्किंग बड़ा सिंपल है इसका वर्किंग क्या है ना, जैसे मान लो कि पहले तो हम एक बकेट वगैरह लेंगे, आप डायग्राम देखना बुक्स वगैरह में, ऐसे रहता है यहाँ पे, इसमें पाउडर और को डाल देते हैं, पाउडर और इज है ना एजिगेटेड, मतलब डाल देते हैं विथ रनिंग वाटर में, विच कैरी लाइटर पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स को, क्योंकि लाइक सैंड, क्ले, अवे विथ इट। ये है, इसको आपको याद रख लेना है। अगला एक और लिखिए सर, एक आपको पता है
तो कैसे कैसे और निकाल इसमें डाल सकते हो? द टाइप्स ऑफ ओर, टाइप्स ऑफ ओर में देखो, देखिए मतलब कि SN2 हो गया, ये हो गया, देखो Fe2O3 हो गया, इसको बोलते हैं हेमेटाइट, हेमेटाइट है ना। तो ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं और ये याद, दिस इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ द ओर, जो हमें पता है और हमारे बारे में इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग। व्हाट वी कॉल टू दैट? हाइड्रोलिक वॉशिंग। मतलब पानी को हम डाल देते हैं, उसको वॉश कर देता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग। अगला लिखो सर मैग्नेटिक सेपरेशन। लिखिए मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है बताता हूँ, ये नाम से ही क्लियर है। मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है, दो टाइप्स के सब्सटेंस होते हैं। एक होता है मैग्नेट, मैग्नेटिक मैग्नेटिक सब्सटेंस, एक होता है नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, ये दो अलग अलग हैं, मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक। तो इसका वर्किंग कैसे करते हैं मैं आपको डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम ऐसे एक रोलर लेंगे, ऐसे ये बड़ा सा रोलर, एक और ऐसा रोलर लेंगे, दोनों को ऐसे हम ऐसे कर देंगे। आपको आ रहा कुछ समझ में? और आपको पता है इसमें जो ओर है ना, इसको डालेंगे ऐसे, देखो ये वाला ओर आएगा, राइट है ना। जब इससे ऐसा कुछ होगा तो इसके जो पार्टिकल्स वगैरह है इसी पे देखो, इसके आसपास ऐसे आ जाएंगे। आपको पता है कि जब और आएंगे दो पार्ट में, एक तो होता है देखो सर मैग्नेट एक साइड, नॉन मैग्नेट एक साइड। आप उसको दो पार्ट में बांट सकते हो। वी कैन easily separate out this in two parts, मैग्नेट और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और दूसरा है नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो मतलब जो चुंबक वाला पार्ट होगा एक साइड आ जाएगा, जो नहीं आ रहा होगा एक साइड हो जाएगा। मतलब उसको जो मैग्नेट जो है उसको अट्रैक्ट कर लेगा। आ रहा है क्या बोला मैंने? नहीं आ, नहीं आ। अरे आपको जैसे पता है ना, जैसे मान लो, अरे बड़ा सिंपल है, जो मैग्नेट है वो किसको अट्रैक्ट करेगा? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को, राइट। और बाकी जो मैग्नेट नहीं है वो अलग हो जाएगा। तो ये दो पार्ट में ऑटोमेटिक टूट गया ना, तो ये इसका एडवांटेज है। अगला लिखिए फोर्थ फ्लोटेशन। अच्छा कुछ इसके मैग्नेटिक सेपरेशन कुछ एग्जांपल ले लो, मैग्नेटिक सेपरेशन कुछ एग्जांपल आ जाओ। इसके एग्जांपल्स कुछ ऐसे हैं मैग्नेटिक सेपरेशन के। सबसे पहला क्या है, ये होता है Fe3O4 MnO2 FeO Cr2O3, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। दे आर कॉल्ड व्हाट? मतलब कि यही है, क्योंकि आयरन वाला पार्ट देख रहे हो ना, तो इसको बोलते हैं दे आर कॉल्ड मैग्नेटिक सेपरेशन। इसको आप याद कर लीजिए। यहाँ देखिए अगला जो होता है, देखिए फोर्थ फ्लोटेशन। फोर्थ फ्लोटेशन, फोर्थ फ्लोटेशन क्या होता है, सुनना ध्यान से आपको। इसके लिए होता है, आपको पता है
फोर्स फ्लोटेशन सबसे पहले सुनते रहना। इसमें कहावत है, कहावत नहीं बोलेंगे, कि जो मिनरल जो होता है ना, मिनरल पार्टिकल जो होगा आर वेटेड बाय ऑयल, एंड गैंग पार्टिकल जो होगा आर वेटेड बाय वाटर। ये दो चीज याद रख लेना, एक ये, दूसरा ये। अच्छा, इसमें करते क्या है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्या करते हैं इसमें, देखते रहना, सुनते जाना। जो कलेक्टर जो होगा, जो कलेक्टर जो होगा, हाँ, और आपको एक होता है फोर्थिंग एजेंट। एक होगा, एक 1 2, या बोल सकते हो ना, दीज आर एडेड टू द ओर, ये ओर में ऐड करते हैं, विच मिक्सड विथ वाटर, वाटर के साथ क्या करते हैं, ये मिक्स हो जाता है। आपको पता है होता क्या है, आप ये बोल सकते हो कि जो कलेक्टर जो होगा वो क्या कर देगा, इन्हांस कर देगा द नॉन वेटेबिलिटी ऑफ मिनरल सोल। या मिनरल्स पार्टिकल्स। और जो फोर्थ जो हो जाएगा, फोर्थ फ्लोटेशन जो होगा, फोर्थ फ्लोटेशन जो होगा, मतलब कि एक तो कलेक्टर हो गया और एक होता है स्टेबलाइजर, जो उसको स्टेबलाइज करता है। तो जैसे क्या आपको पता है ना कि मिनरल जो हो जाएगा ऊपर आ जाता है और गैंग जो होता है नीचे हो जाता है, यही इसकी खासियत है। लिख लो, फोर्थ फ्लोटेशन में क्या होता है सर, कि इन फोर्थ फ्लोटेशन, इन फोर्थ फ्लोटेशन क्या होता है, फोर्थ फ्लोटेशन ऐसे, मिनरल्स आर एट द टॉप, एट द टॉप, और दूसरा लिखो, गैंग पार्टिकल्स आर एट द डाउन, पार्टिकल्स आर एट द बॉटम। कोई डाउट है आपको? ये इसका प्रॉपर्टी है, इसको आपको याद रख लेना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला लिखिए, हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया, मिनरल गैंग पार्टिकल, और इस किसके लिए होता पता है आपको, these are mainly happen with, बताओ बताओ किसके लिए, सल्फाइड और किसके लिए, वेरी गुड। क्या होता है बताओ, सल्फाइड और में क्या होगा, सल्फाइड और में क्या होगा, जैसे जो पार्टिकल जो होंगे, जो मिनरल वगैरह होगा वो कहाँ लाई करेगा सर, और ओके,
कहाँ लाई करेगा? हाँ, और जो ये जो होगा क्या बोलते हैं, जो इम्प्योरिटी होगा वो कहाँ लाई करेगा? एक तो इम्प्योरिटी लिख दो, दूसरा क्या लिखोगे बताओ? ऑर्गेनिक पार्टिकल्स। किसके लिए होता है? These are happened with happen for किसके लिए? सल्फाइड। और किसके लिए? ये आपको लिए। कोई डाउट है आपको? चल अगला लिखिए। ये तो ये हो गया, फोर्थ फ्लोटेशन हो गया। तो जैसे कुछ नाम है आपको पता है, एक एजेंट भी हम यूज करते हैं, जो मतलब कि जो झाग बन जाता है, जैसे कि आप डिटर्जेंट डालते होगे ना, तो क्या होता होगा ना, जब उसको आप ऐसे ऐसे सेक करते होगे ना, तो ऊपर झाग बन जाता है। जब वो झाग बनता है उसको बोलते हैं फोर्थिंग एजेंट। क्या बोलते हैं उसको? फोर्थ। या तो एक कोई ना कोई एजेंट होता होगा जो काम करता है, उसको बोलते हैं फोर्थिंग एजेंट। उसका काम है, देखो फोर्थिंग एजेंट में ये पाइन ऑयल पहली बात है, फैटी एसिड ये वाला, फिर आपको पता है ग्रेस्ट्रॉल ले लो, एनालिन ले लो, ये सब कुछ एजेंट हैं। दीज आर एजेंट्स फॉर फोर्थिंग एजेंट। इसको आप याद कर लेना। कोई डाउट है? आगे लिखो सर। एक होता है ना, लिखो डिप्रेसेंट, लिख लो इसको भी। अगर लिखो डिप्रेसेंट क्या होता है, तो डिप्रेसेंट बताता हूँ क्या होता है। ऐसे क्या होता है, ऐसे बोल सकते हो कि ये जो केमिकल है, दीज आर केमिकल्स दैट आर used to prevent certain types of particle from forming forth। मतलब सबको झाग ना होने से मना करता है। द फोर्थ विथ what? विथ द बबल्स। जैसे कि मान लो कि एक होता है NaCN, इसको बोलते हैं सोडियम साइनाइड, जिसको बोलते हैं सोडियम साइनाइड। अगर लिखो सर, एक डिटर्जेंट है ना, ये क्या है पता है आपको? डिफ्रेसेंट है, जो क्या करता है, प्रिवेंट करता है, प्रिवेंटिंग ZNS फ्रॉम फॉर्मिंग फोर्थ। फोर्थ बनाने से मना करता है, ये याद कर लेना। दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन। ये है। अब इसको कुछ एग्जाम्पल ले लो सर। एग्जाम्पल्स क्या है इसके? बड़े एग्जाम्पल्स जो हैं, गलेना। गलेना का ये होता है PBS, एक होता है जिंक ब्लेनेड, ZNS, एक होता है सीनाबार, इसको बोलते हैं HGS। ये सारे के सारे डिप्रेजेंट है ना, डिप्रेसेंट होते हैं। क्या करता है बता दिया मैंने आपको, डिप्रेसेंट क्या करते हैं, लिख लो कि डिप्रेसेंट जो होते हैं, ये जो केमिकल्स होते हैं, हाँ वही क्या करते हैं आपको बता दिया मैंने। ये ओर्स के टाइप्स में भी डिस्कस हो गया।
फिर हमने डिस्कस किया कि सल्फाइड वगैरह भी होते हैं, सल्फाइड और में काम वगैरह करते हैं, याद कर लीजिए, कोई डाउट है। अगला होता है लीचिंग, अगला बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिखते हैं। ये आपने लिख लिया क्या? सल्फाइड और के लिए होता है डिप्रेसेंट जो होता है, जो कि फोर्थ नहीं बनने देता, जैसे कि NaCN वगैरह हो गया। फोर्थ में होता है क्या है, जो ओर्स जो होते हैं, जो ओर्स जो होते हैं, जो मिनरल्स जो होते हैं, ओर्स मिनरल्स आर एट द टॉप्स, मिनरल्स एंड ओर्स आर एट द टॉप। इसको ऐसे याद कर लेना है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलें, अगला लिखिए, लिखिए लीचिंग। देखिए लीचिंग में क्या होता है, सुनते जाना आपको, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है, ऐसा बोलना, इट इज बेस्ड ऑन द differences in the chemical property। बताता हूं मैं, chemical properties of the ore and gangue, दोनों में डिफरेंस है। इसका वर्किंग अभी डिस्कस करते हैं, सुनते जाना आपको। जैसे होता क्या है, सुनो, इसके वर्किंग बड़ा ही सिंपल है। ये होता है कि ओर जो होगा इज मेड सोल्यूबल इन अ सॉल्वेंट। बोलोगे ना, देन सेपरेटेड फ्रॉम द गैंग। ये अब एक चीज और याद कर लेना यहाँ पे, सॉल्वेंट जो होगा, सॉल्वेंट चॉइस डिपेंड अपॉन द ओर एंड गैंग केमिकल प्रॉपर्टी। याद रखें, इसको आप याद रखिएगा। कोई डाउट है तो बताओ। इसको बोलते हैं ओर्स, बोलते हैं ओर। कोई बोला है कि जो ओर जो होता है ना, सॉल्युबल होता है सॉल्वेंट में। मान लो कि आपने कोई सॉल्वेंट डाला, और सॉल्वेंट डाला, और जिसमें जो ओर है जिसको हम निकालना है, उसमें डिजोल्व कर जाएगा, और जो इम्प्योरिटी है वो डिजोल्व नहीं करेगा। इम्प्योरिटीज डू नॉट डिजोल्व, बट ओर कैन डिजोल्व। ऐसे प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं वर्किंग है। दिस इज कॉल्ड, दे आर कॉल्ड वर्किंग। वर्किंग आपको दिया हुआ है, कोई डाउट है? चलिए, तो ये इसकी प्रॉपर्टी। अगले देखिए सर, ये आपको दो चीज़ दे जाएगी। तो ये इसके प्रोसेस होते हैं कि मतलब लीचिंग इसी को बोलते हैं। लीचिंग में मतलब होता यही है, वी कैन easily separate the two products। कोई डाउट है? ये आप याद कर लीजिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे आ जाइए। आगे होता है, लिखिए, एक प्रोसेस और भी होता है, उसको बोलते हैं जैसे कि मान लो कि हम कुछ से एग्जांपल्स हैं, आखिर क्या होता है इसमें। तो आप ये बोल सकते हो, सपोज आपने डाल दिया इसमें, एक हमने कंपाउंड लिया, बड़ा अच्छा कंपाउंड है, उसका नाम है Al2O3 SiO2
NaOH, ये ले लिया यहाँ पे OH टू द पावर 4, और ये हो जाएगा यहाँ पे SiO4 टू द पावर -4। जैसे सब आप ऐसा कर लो, ElOH होल थ्राइस 3, हीट करोगे Al2O3 H2O। ये कंपाउंड है जो आपको याद रख लेना है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लिखे साइनाइड, लिखिए, होता है साइनाइड प्रोसेस भी होता है, डिस्कस करते हैं। इस प्रोसेस में क्या करता है साइनाइड प्रोसेस में? साइनाइड प्रोसेस, सपोज आपने कोई एग्जांपल ले, देखो यहाँ पे AU गोल्ड, NaCN, वाटर O2 में डाल दिया, ये कंपाउंड बन गया AuCN होल ट्वाइस 2, ये है NaOH। तो ये भी ऐसे ऐसे कंपाउंड है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड साइनाइड प्रोसेस। इसमें हम इजीली क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं क्रूड मेटल वगैरह। कोई डाउट है? अच्छा, इसी और सिखाता हूँ आपको, सीखिए पहले। ये इसको क्या बोलते हैं सुनना आपको। जैसे मान लो कि एक होता है कैल्सिनेशन। देखो कैल्सिनेशन में क्या होता है, डिस्कस करते। देखो कैल्सिनेशन में क्या होता है ना, कि हम हीट करते हैं। जैसे सपोज आप हीट कर रहे हो ZnCO3 को इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ऐसे। सपोज आपको पता है CuSO4 CuCO3 OH होल थ्राइस 2, इसका होता है Cu, देखो यहाँ पे CuO CO2 प्लस वाटर, दिस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। रोस्टिंग क्या होता है ना, कि किसी भी चीज़ का आप देखो, आप बोल सकते हो ना कि हीटिंग द कार्बोनेट, याद करते जाना है आपको, ओर्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर आर नोन एज, इसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। एक लिखे थे रोस्टिंग, लिखे रोस्टिंग क्या होता है, देखिए रोस्टिंग में क्या होता है ना, हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, मतलब एक्सेस ऑफ O2 में। मतलब आप किसी भी ओर को हीट कर, सपोज आपके पास है ZnS, हीट कर रहे हो प्लस SO2, देखोगे ना कि हीटिंग एनीथिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आर नोन एज रोस्टिंग। सपोज आपके पास कंपाउंड देखो यहाँ पे PbS प्लस PbO, Pb प्लस SO2, तो याद रख लेना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने लिख लिया क्या इसको? ये होता है कि कैसे कैसे हमने ऑक्साइड बना दिया। अगला लिखिए, अगला कंपाउंड लिखिए, जैसे एक होता, लिखिए, अब ऑक्साइड को हम लाएंगे मेटल्स में। लिखो, ऐसे टॉपिक है केमिकल
रिडक्शन प्रोसेस। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे रिडक्शन बाय कार्बन। ऐसे करते हैं, देखो Fe2O3 इसको ब्लास्ट फर्नेस में डाल दोगे आप, ब्लास्ट फर्नेस, तो क्या हो जाएगा, Fe बाहर हो जाएगा। ZnO को डालोगे, Zn बाहर हो जाएगा। PbO को डालोगे, ये Pb है। MgO को डालोगे, ये Mg है। तो ये जो कंपाउंड आपको देखा मैंने, दिस इज दे आर कॉल्ड द रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्साइड को उसने रिड्यूस कर दिया। देखा ना आपने, ऑक्साइड जो है, ये जो ऑक्साइड है रिड्यूस हो गया मेन मेटल में। ये आप याद कर लेना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला लिखो सर, रिडक्शन बाय अनदर मेटल। मैं टॉपिक लिखा था, लिखे यहाँ पे रिडक्शन बाय अनदर मेटल। ऐसे लिखोगे। पहला लिखो सर, देखो यहाँ पे Cr2O3 है, एल्युमिनियम है, क्या आ जाएगा, Cr बाहर, एल्युमिनियम ऑक्साइड, मतलब आपने निकाला TiCl4 Mg निकाला, TiMgCl2। दीज आर क्या हुआ, दीज आर सम मेथड ऑफ रिडक्शन, मेथड्स ऑफ रिडक्शन याद करते रहना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कुछ समझ में आया, क्या बोला मैंने। अगला लिखिए, लिखिए रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड विथ हाइड्रोजन। लिखिए, मैं आपको लिखा था, देखो यहाँ पे रिडक्शन, आपको पता है एक होता है कि कोई रिडक्शन, जैसे मान लो कि कोई रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब समझ में आएगी आपको। रिडक्शंस ऑफ ऑक्साइड्स विथ हाइड्रोजन, जो क्या होता है, ये है कोबाल्ट 4 हाइड्रोजन कर दिया और ये वाटर निकल गया, NH4 MOO4 H2 निकल गया, NH2। ये होता है रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड विथ वाटर विथ हाइड्रोजन। कोई डाउट है। ये हम लोगों ने सेल्फ रिडक्शन कर लिया। एक लिखो हाइड्रोमेटलर्जी क्या होती है, लिखिए हाइड्रोमेटलर्जी। तो टॉपिक है, देखो हाइड्रो मेटलर्जी। इसमें क्या होता है, बोलोगे ना, इट इज द प्रोसेस which is based on the principle that more electropositive, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा, can displace a less electropositive metals from
देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। ये प्रिंसिपल। अगला देखिए, इससे बेहतर इसमें क्या होता है, देखो सर, द ओर जो होगा, सुनते जाइएगा, द ओर इज ट्रीटेड, ओर इज ट्रीटेड विथ व्हाट, केमिकल रिएजेंट, ओर इज ट्रीटेड विद द केमिकल, हाँ तो आपको पता है ना, वही है केमिकल रिएजेंट। तो रिएजेंट क्या करेगा, विच कन्वर्ट इट इनटू सॉल्युबल कंपाउंड। ये याद रख लेना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज मेरे एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सपोज ये है CuCO3 CuOH होल प्लस 2 CO CO2 H2O CuSO4 FeGOF FeSO4 Cu, ये सॉल्युबल है, ये याद कर लेना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे लिखिए सर, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करूँ मैं क्या आप करोगे, लिखिए, लिखो मैं कराया तो देखिए। इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है ना कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। देखिए क्या कर सकते हैं इसमें, देखे जाना है। देखिए मान लो कि जो ऑक्साइड है, ऑक्साइड्स ऑफ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, जैसे सोडियम हो गया, पोटासियम होगा, वो जल्दी कैनॉट बी रिड्यूस विथ कार्बन, कार्बन से रिड्यूस नहीं कर सकते एट मॉडरेट टेम्परेचर। तो होता क्या है, एट मॉडरेट टेम्परेचर, तो हम क्या करते हैं, इसको सुनते जाना है। सपोज आपने NaCl लिया, ये मोल्टन फॉर्म में लो, दो पार्ट में टूटेगा। कैथोड पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स लेगा ये, और एनोड पे क्या होगा, ये देखो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो कैथोड हो गया, एनोड हो गया, ये हम लोगों ने डिस्कस कर दिया। तो ये आपको याद कर लेना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे लिखिए सर, आगे होता है एक अच्छा चीज़ बता दूँ आपको मैं, जैसे रिफाइनिंग, आइए डिस्कस कर लिखो, रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल। देखो रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल, क्रूड मेटल के रिफाइनिंग करने जा रहे हैं, सीखना है पहले आपको। सबसे पहला काम करते हैं हम डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन। देखो सपोज डिस्टिलेशन में क्या होता है, सपोज देखो एक प्रोसेस है, तो डिस्टिलेशन में क्या होता है ना कि द प्रोसेस इज यूज फॉर दोज मेटल which are easily volatile, जैसे कि Zn हो गया, Hg हो गया, Cd हो गया, ये इजीली वोलेटाइल हो जाते हैं।
आप एक और चीज लिख सकते हो कि जो इम्प्योर मेटल है, लिखना है यहाँ पे इम्प्योर मेटल इज heated in the furnace and its vapor जो होगा are separated है ना, what we call separately है ना, कंडेंस, इसको अलग कर लेंगे इन अ रिसीवर। तो अभी बोल सकते हो कि जिसमें क्या होगा ना कि जो मेटल जो होगा, बोलोगे ना, ये जो मेटल जो होगा इजीली क्या हो जाएगा, वोलेटाइल हो जाएगा, वोलेटाइल पहली बात है। और इम्प्योरिटी जो होगी, पता है आपको, इम्प्योरिटीज आर लेस वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल बोल दो, ये आपको याद रखिए। कोई डाउट है आप में इसमें? इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डेस्टिलेशन बोलते हैं, बट वी कॉल टू दैट डेस्टिलेशन। कोई डाउट है? आगे और करा दूं? कल सुबह सुबह मेरा टाइमिंग फिक्स कर दिया करो आप, है ना। सर को थोड़ा सा शाम को करवा दो, आज तक